वज़ीर आला मोहसिन नकवी का PIC का दौरा, हस्पताल में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि 30 दिसंबर तक मुरम्मत का काम मुकम्मल हो जाएगा। सैटेलाइट क्लिनिक्स भी बना दिए। हस्पतालों में आवाम की तंगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी ड्यूटी मुकम्मल नहीं करते। अगर किसी का मसला है तो उजागर करें, मगर लाइन क्रॉस ना करें। ठंडे मजाज का बंदा हूं, मगर स्टेट की रिट कायम करना जानता हूं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का PIC का दौरा, अस्पताल में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा 30 दिसंबर तक मुरम्मत का काम मुकम्मल हो जाएगा। सैटेलाइट क्लिनिक्स भी बना दिए। हस्पतालों में आवाम की तंगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी ड्यूटी मुकम्मल नहीं करते। अगर किसी का मसला है तो उजागर करें, मगर लाइन क्रॉस ना करें। ठंडे मजाज का बंदा हूं, मगर स्टेट की रिट कायम करना जानता हूं। कल भी क्लियर था, आज भी क्लियर हूं। मेरी स्टेटमेंट सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं थी। डॉक्टर्स का नाम लिया, फिर मैंने CNW का नाम लिया, फिर मैंने बाकी डिपार्टमेंट्स का नाम लिया। जो बंदा, अगर मैं इस टाइम हुकूमत से तनख्वाह ले रहा हूँ और काम कर रहा हूँ और मैं अपना काम पूरा नहीं करता तो मैं भी उसी कैटेगरी में फॉल करता हूँ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो काम अपना 8 घंटे भी पूरे नहीं करते या एक हफ्ते में जितने आपके आवर्स हैं वो पूरे नहीं करते। अगर CCPO लाहौर दिन में 8 घंटे काम करना या 16 घंटे काम करने के बजाय 4 घंटे काम कर रहे हैं तो इनकी पुलिस भी उस कैटेगरी में आ जाती है। तो हर वो बंदा, भाई मेरे अपने घर में डॉक्टर है, मेरी फैमिली में डॉक्टर है, मैंने वापस घर भी जाना है, तो मैं किसी सूरत डॉक्टर्स को नहीं कह सकता, बिकॉज डॉक्टर्स हमारे लिए बहुत मुकद्दम है और हमारे मेजॉरिटी डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो जिसकी ड्यूटी 8 घंटे होती है वो बेचारा 12-12 घंटे काम कर रहा होता है। हाँ, बीच में बिल्कुल लोग हैं जो डंडी मारते हैं और मैं स्पेसिफिक उन लोगों के लिए हूँ जो काम नहीं करते, जो काम छोड़ देते हैं। मेरा उसमें बड़ा क्लियर मैसेज है कि वो उन लोगों के लिए, और जहाँ तक रही उनकी बात, वो जो शौक है पूरा कर ले। मैं पंजाब के मोहसिन की स्पीड में मजीद तेजी। शहर का एक और मेगा प्रोजेक्ट खुलने को तैयार। घोड़ा चौक फ्लाईओवर मंसूबा तकमील के बिल्कुल करीब। जबकि फ्लाईओवर के ऊपर NJ बैरियर्स आज मुकम्मल हो जाएंगे। कल से फ्लाईओवर की असफाल्ट वर्क का आगाज कर दिया जाएगा। मंसूबे से गुलबर्ग डिफेंस नया कॉरिडोर मिलेगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुसलसल मॉनिटरिंग से आइंदा चंद रोज में शहर को नया सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुयस्सर आएगा। घोड़ा चौक फ्लाईओवर की शटरिंग खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। फ्लाईओवर के ऊपर NJ बैरियर्स आज मुकम्मल हो जाएंगे। कल से फ्लाईओवर के असफाल्ट वर्क का आगाज कर दिया जाएगा। मंसूबे की तकमील से गुलबर्ग डिफेंस नया कॉरिडोर मिलेगा। वज़ीर आला ने घोड़ा चौक फ्लाईओवर की तकमील के लिए दर्जनों दौरे किए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर CBD रियाज हुसैन का कहना है कि फ्लाईओवर मंसूबे पर हार्टिकल्चर वर्क शुरू कर दिया गया है। मंसूबे को वज़ीर आला की डेडलाइन के मुताबिक मुकम्मल करेंगे। चैलेंजेस थे, बाकी ड्रेन का एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ना लेफ्ट साइड पे ड्रेन थी, ना राइट साइड पे ड्रेन थी, तो हमने वो सारी ड्रेन कंप्लीट की है। तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा, मैं समझता हूँ ये प्रोजेक्ट 120 दिनों का था। ये CM साहब की डायरेक्शन थी। ये हो ही नहीं सकता कि हम CM साहब की डायरेक्शन को फुलफिल न करें, और उन्होंने बड़ी सोच समझ के ऐसी नहीं उन्होंने कोई डेट दे दी थी। वो हर रोज़ यहाँ का विजिट करते, आपको पता है रात भी वो यहीं पे थे। उन्होंने ये सारी चीज़ें देखने के बाद, तसल्ली करने के बाद डेट दी। निगरान वज़ीर आला का शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे के बायस रीलोकेट होने वाले मेट्रो बस स्टेशन को फौरी बहाल करने का हुक्म। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी और LDA ने नया डिजाइन तैयार कर लिया है। स्टेशन को नए इंफ्रास्ट्रक्चर और खूबसूरत आउटलुक के तहत वापस बहाल किया जाएगा। राय के मुताबिक पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने 3 डिजाइन पेश किए हैं। पहला डिजाइन हैवी और लागत में 20 करोड़ से जायद था। दूसरा डिजाइन कम हैवी स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल और 15 करोड़ लागत से जायद था। तीसरा डिजाइन स्मार्ट और तामीराती लागत 10 करोड़ से जायद है। तीनों डिजाइन पर हतमी फैसला हुकूमत पंजाब की मंजूरी के बाद होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन और कलर स्कीम की मंजूरी भी हुकूमत पंजाब देगी। शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे के बायस मेट्रो स्टेशन को आगे मुंतकिल कर दिया गया था। मंसूबे के PC1 में शाहदरा स्टेशन की बहाली शामिल है। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी से डिजाइन पर मुशावरत के बाद LDA ने हुकूमत पंजाब से मंजूरी लेना थी। ज़राए के मुताबिक पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से डिजाइन फाइनल करने में ताखीर के बायस स्टेशन बहाली पर काम शुरू न हो सका। खाने पीने की बुनियादी अशिया, सब्जियों, फलों, गोश्त की कीमतें आम तबके के बस से बाहर हो गई।
महंगाई ने मुतवस्सत तबके के लिए सफेद पोशी का भरम कायम रखना भी इंतहाई मुश्किल कर दिया है। मुल्क भर में महंगाई ने आवाम की क़ुव्वत खरीद को शदीद मुतासर किया है। आम इशाए ज़रूरियात खरीदने के लिए भी आवाम सोचो विचार में गुम नजर आते हैं। कैलेंडर मार्केट और शहर भर में ब्रायलर भी सस्ता नहीं रहा। ब्रायलर की कीमत 445 और अंडों की कीमत 341 रुपए फी दर्जन की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार है। 10 रुपए इजाफे से चावल सुपर कायनात 350 से 360 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहे हैं। बड़ा महंगा मिल रहा है। गरीब बंदा केड़ी चीज ला के खा सकता है। बड़ा गोश्त या छोटे गोश्त वास्ते गरीब बंदा सिकदा है, वो तो ले ही नहीं सकता सर जी, क्योंकि उन्हें कोल इतना पैसा भी नहीं आएगा जिन्ना वो अगे मोल ही पे। इस तरह गोश्त में मटन 2200 से 2400, बीफ 900, बीफ कीमा 1000 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त किया जा रहा है। दूध 180, दही 210 से 220 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की ओपन मार्केट से बदस्तूर 15 रुपए महंगी 155 रुपए फी किलोग्राम पर फरोख्त जारी है। आटा भी सफेद पोश तबके के लिए खरीदना निहायत मुश्किल हो गया है। ओपन मार्केट में 20 किलो आटा 2800, यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलो का थैला 1420 और चक्कियों पर 170 से 175 रुपए फी किलोग्राम है। अवाम ने वफाकी और पंजाब हुकूमतों से कीमतें कम कराने और आम आदमी को रिलीफ देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद अब्दाली, सिटी 42। वज़ीर आला की हदायत पर मज़ारात की तामीर और तरक्की का काम तेजी से जारी है। दाता दरबार की 17 किनाल वक्फ एराजी की वागजारी हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। नेस्पा की तरफ से ड्राइंग्स और प्रोजेक्ट तैयार कर ली गए हैं। पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर पंजाब भर में वाक़ मज़ारात की तामीर और तरक्की का काम तेजी से जारी है। इस हवाले से दाता दरबार की 17 किनाल वक्फ एराजी की वागजारी हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। दरबार रोड गोल्डन गेट से मुत्तसिल कीमती एराजी नाजायज काबिज़ीन के कब्जे में थी। नेस्पा की तरफ से ड्राइंग्स और प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है। दाता दरबार की जनूबी साइड पर मज़ार शरीफ की शानदार तोसी का मंसूबा मुकम्मल किया जा रहा है। जनूबी पंजाब के इलाकों से हाईकोर्ट आने वाले साइलिन के लिए बड़ी खबर। गवर्नर पंजाब ने ज़ाब्ते फौजदारी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 की मंजूरी दे दी। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने बार एसोसिएशन के मुतालबे पर समरी की मंजूरी दी है। साइलिन को नजदीक तरीन अदालती बेंचों में मुकदमात की पैरवी में सहूलत हासिल होगी। कबल अज़ीं साइलिन को मुकदमात की पैरवी के लिए दूर दराज इलाकों से लाहौर आना पड़ता था। जनूबी पंजाब के इलाकों से हाई कोर्ट आने वाले साइलिन के लिए बड़ी खबर। गवर्नर पंजाब ने ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 की मंजूरी दे दी। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने बार एसोसिएशन के मुतालबे पर समरी की मंजूरी दी। साइलिन को नजदीक तरीन अदालती बेंचों में मुकदमात की पैरवी में सहूलत हासिल होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, एफबीआर के ग्रेड 21 की अहम तरीन आसामियों पर तकर्रो तबादले। मेंबर कस्टम्स ऑपरेशंस ज़ेबाही अजहर का तबादला कर दिया गया, जबकि कस्टम सर्विसेज की ग्रेड 21 की ऑफिसर ज़ेबाही अजहर मेंबर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात हुई। ग्रेड 21 के ऑफिसर डॉक्टर फरीद इकबाल कुरैशी मेंबर कस्टम ऑपरेशंस तैनात कर दिए गए। चेयरमैन एफबीआर ने तकर्रो तबादलों के अहकामात भी जारी किए हैं। एफबीआर के ग्रेड 21 के अहम तीन असामियों पर तकर्रो तबादले। मेंबर कस्टम्स ऑपरेशंस ज़ेबाही अजहर का तबादला कर दिया गया है। कस्टम सर्विस की ग्रेड 21 की ऑफिसर ज़ेबाही अजहर मेंबर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दी गए हैं। निसाब तब्दील होने से लाखों किताबें नाकारा हो गईं। स्कूलों में पड़ी किताबों को दीमक खाने लगी, कई बोसीदा हो गए। रद्दी में फरोख्त करने के हुक्म के बावजूद स्कूल सरबराहान किताबें बेचने से गुरेजा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के वेयर हाउस में पड़ी लाखों पुरानी किताबें स्कूल सरबराहान के लिए दर्द सर बन गईं। निसाब की तब्दीली के बाइस बच जाने वाली लाखों किताबें महकमा की अदमे तवज्जो का शिकार हैं। किताबें रद्दी में बेचने के अहकामात के बावजूद स्कूल सरबराहान किताबें फरोख्त करने से गुरेजा हैं। मौसमी हालात से बच जाने वाली लाखों किताबें बोसीदा हो रही हैं। बाज स्कूलों में पड़ी हुई पुरानी किताबों को दीमक चाटने लगी है। स्कूल सरबराहान का कहना है कि स्कूलों में पड़ी लाखों पुरानी किताबों ने बेशतर क्लासरूम्स घेर रखे हैं। किताबों वाले कमरों में क्लासेस भी नहीं लगाई जा सकती। उनका कहना है कि कोर्स तब्दील हो जाने के बाइस पुरानी किताबें कोर्स में नहीं लगाई जा सकती। किताबें रद्दी में फरोख्त करें तो हमारे खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक स्कूलों को किताबों की फरोख्त के हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। सनत व तिजारत एसएम तनवीर ने पैसिक हाउस का इफ्तिताह कर दिया। एसएम तनवीर का कहना है 3.5 साल से इमारत बंद पड़ी थी। पैसिक हाउस का बाकी मांदा काम 1.5-2 माह में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर सनत व तिजारत एसएम तनवीर ने डेविस रोड पर पैसिक हाउस का इफ्तिताह कर दिया। सेक्रेटरी सनत व तिजारत
एहसान भुट्टा, MD पैसिक, सिद्रा यूनस, आसिफ अली फरूख, आसिम जावेद समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। SM तनवीर ने तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाकी मांदा का काम 1.5-2 माह में मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने सनतकारों की सहूलत के लिए बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर बना दिया। सेंटर में गैर मुल्की सरमायाकारों को 10 दिन में, मुकामी सरमायाकारों को 15 दिन में NOC मिलेगा। एहसान भुट्टा ने कहा कि इमारत की तकमील पर सरकारी दफातर यहाँ शिफ्ट होने से किराए की मद में लाखों रुपए की बचत होगी। इंशाअल्लाह आपको पता है हमारे CM साहब की स्पीड है और मोहसिन स्पीड के हिसाब से इसको 2 महीने में कंप्लीट होना है और ये कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने 1 विंडो की बात की है। 1 विंडो के ऊपर जो है 106 NOCs हैं और जितने महकमे आपने बात की है उसके लिए हमने एक ऑलरेडी फैसिलिटेशन सेंटर हमने बिजनेस फैसिलिटी है और उन्होंने कहा है कि उसको 6 जो हमारी 6 बड़े शहर हैं, 6 जो हमारी चैम्बर्स हैं। कमिश्नर और DG LGA मोहम्मद अली रंधावा ने गैर मंजूर शुदा स्कीमों की इश्तिहारी मुहिम रोकने के लिए PHA समेत मुतल्लिका महकमों को मरासला लिखने का हुक्म दे दिया है। कमिश्नर लाहौर DG LGA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग की कारकर्दगी पर इजलास हुआ। डायरेक्टर प्राइवेट हाउसिंग स्कीम की जानिब से गैर कानूनी स्कीम के खिलाफ किए गए ऑपरेशन बारे ब्रीफिंग दी गई, जबकि चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर नदीम अख्तर जैदी ने भी ब्रीफिंग दी। इजलास में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के रिसोर्स जनरेशन बारे अहदाफ का जायजा लिया गया। लाहौर को डस्ट फ्री बनाने के लिए नाइट शिफ्ट में खसूसी वॉशिंग एक्टिविटी का तीसरा रोज। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वॉशिंग एक्टिविटी का जायजा लेने के लिए दाता दरबार का दौरा। अफसरान को मेन रोड्स के साथ साथ फुटपाथ की वॉशिंग पर भी तवज्जो देने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी वॉशिंग एक्टिविटी का जायजा लेने दाता दरबार पहुंचे। CULWMC बाबर साहबदीन ने वॉशिंग प्लान के मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने मेन रोड्स के साथ साथ फुटपाथ की वॉशिंग पर भी तवज्जो देने की हिदायत की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, DC लाहौर राफिया हैदर भी मौजूद थीं। CULWMC बाबर साहबदीन का कहना है कि दाता दरबार, भाटी चौक, ताश आलम मार्केट खुसूसी वॉशिंग एक्टिविटी मुकम्मल कर ली गई है। मुस्लिम टाउन मोड और मुल्हिका सड़कों की वॉशिंग भी मुकम्मल की गई है। खुसूसी वॉशिंग एक्टिविटी मरहलावार 79 रोड्स पर मुकम्मल की जाएगी। शहर भर में मैकेनिकल स्वीपिंग का सिलसिला भी जारी है।